स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है करोजन, जिसका एक और नाम क्या है, मेटल बंचर। मेटल बंचर क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये जो करोजन होता है, इसकी वजह से जो भी मेटल होता है वो धीरे धीरे ऑक्साइड्स में, हाइड्रोक्साइड्स में चेंज हो जाता है और मेटल डिटेरोरेट होने लगता है, खत्म होने लग जाता है मेटल। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मेटल बंचर। तो इसको दिया किसने था? ये देखो, नेम रोबो। यहाँ पर इसका मतलब क्या है हमारे पास? अब आपको एक तरफ जो दिख रहा है, ये ये ही मेटल है। जब रस्ट नहीं होता ये फ्रेश मेटल है। लेकिन ये क्या है, हमारे पास रस्टेड हो गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड एयर। मेटल क्या हो गया, रस्ट हो गया। इसको बोला जा रहा है कि जो जूनियर रोबोट है वो रस्टेड है, क्योंकि उसके ऊपर हमने कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब जैसे पेरेंट प्रोटेक्शन हो गया, कुछ तरह से हमने उसको सेफ नहीं किया था। तो ये कल्प्रिट कौन थे? देखो, विक्टिम्स एंड कल्प्रिट्स कौन है यहाँ पे? देखो, विक्टिम कौन है? लोहे के गेट हो गए, कार्स होगी, बाइसिकल्स होगी, मतलब लोहे की जो भी चीजें हैं। ठीक है, ये मेटल, जब हम आयरन की बात कर रहे हैं तो ये हो जाता है रस्टिंग। एक वर्ड है हमारे पास, रस्टिंग, डिटेरोरेट होना, मेटल का खत्म होना धीरे धीरे। लेकिन रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग स्पेशल हमारे पास आता है किसके केस के लिए? लोहे के केस के लिए कहता है। तो हाई ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत जल्दी क्या करती है, रस्टिंग में हेल्प करती है। यहाँ कल्प्रिट कौन कौन है, किसकी वजह से हुआ? ऑक्सीजन एंड वाटर की वजह से। रिजल्ट क्या आता है? सॉफ्ट फ्लेकी, सॉफ्ट होती है, फ्लेकी होती है और रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है किसके ऊपर? हमारे पास लोहे के ऊपर, जैसे बोलते हैं रस्ट। जो बाकी मेटल्स हैं वो ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं, जैसे कॉपर ग्रीन हो गया, सिल्वर टार्निश हो जाता है, उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास, इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं करोजन। और आयरन के केस में इसी करोजन को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। तो करोजन एक वास्ट टर्म है, रस्टिंग उसका एक छोटा पार्ट है, स्पेशल इसके लिए यूज किया जाता है फॉर द आयरन। तो आपको बताइए ह्यूमिडिटी पर भी, तो हम इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं, जो पानी की एक बूंद है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करेगी, जिसके कारण जो Fe है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और ऑक्सीजन जो है वो एसिडिक मीडियम में, अब ये कहाँ से आए सब बात करते हैं, वो वाटर बनाएगा और Fe का फॉर्मूला जो चेंज हो जाएगा, Fe2O3.XH2O से चेंज हो जाएगा। अभी हम इस इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर आयरन का काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है, और ऑक्सीजन का काम करेगी, कैथोड का काम करेगी। तो जिसके कारण जो है, इस कलर की हमारे पास ऑरेंज फ्लेकी लेयर आ जाती है, किसकी? आयरन ऑक्साइड की। किसके ऊपर? Fe के ऊपर। हम दो इलेक्ट्रॉन, दो Fe क्यों लिए हैं? तुम फॉर्मूले में देखोगे, रस्ट का फॉर्मूला ये होता है, Fe2O3 इकट्ठा आ जाएगा, Fe2O3.XH2O। ये XH2O का मतलब क्या है? यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कितने भी हो सकते हैं, इनका कोई नंबर फिक्स नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? एनोड से कहाँ जाएंगे? कैथोड पर, जहां पर ऑक्सीजन एटम या ऑक्सीजन के एटम्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन कहाँ से ही बताते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और क्या बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। आपको यहाँ पता ही है, क्योंकि यहाँ पर 4H पॉजिटिव चाहिए होगी। अभी दो ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे? दो वाटर मॉलिक्यूल के पास ही जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन है तब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो दो कितने गेन करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो ये जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन पूरी रिएक्शन लिखी हुई है कि आयरन के केस में क्या होता है, Fe हमारे पास क्या जाएगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल अपने जुड़ जाते हैं। अगर हमारे पास, देखो, इसके रस्ट लगने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक ऑक्सीजन का होना और एक वाटर का होना। ये तुम्हें पता होना चाहिए, आयरन एज एनोड काम कर रहा है और ऑक्सीजन एज कैथोड काम कर रही है। H पॉजिटिव आया कहाँ से? तो पता है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वो क्या बना देती है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके अपने आप ही कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो कुछ H पॉजिटिव हमेशा एयर में प्रेजेंट होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा ये रिएक्शन नेचर में अपने आप होती है, तो क्योंकि स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, तो इसके लॉस देखते हो आपको। अभी पहले इसके हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसके बाद हम इसके ये बताते हैं कि इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो कोरोजन क्या होता है? इज अ प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ द मेटल बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन विद वाटर एंड एयर।
कोरोजन स्लोली क्या कर देता है, मेटल की सरफेस को कोट कर लेता है, ठीक है, फिर ऑक्साइड या अदर सॉल्ट बना देता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है, ग्रीन कोटिंग ऑफ द कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो मेटल क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके, और उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। दिस इज, ये लोहे के केस में, एफ के केस में हो रहा है। तो अभी हम इसको चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तुम देख रहे हो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहे हैं, तो ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना ही है, और ये नेचर में अपने आप हो रहा है। इसको बस ऑक्सीजन एंड वाटर चाहिए। एफ ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 2 ऑक्सीजन, 2 फेरस के आइटम क्या होते हैं, Fe2 पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। तो ये ऑक्सीडेशन होता है, इसका तुम्हें वोल्टेज पता होता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, आयरन का होता है 0.44 वोल्ट, ठीक है। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमने ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल लगाने के लिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा सेम होती है, मैंने पहले बताया था, बस उसके आगे उसका जो माइनस लगा देता है, अगर प्लस में होता है माइनस में, अगर माइनस में होता है ये प्लस में होता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पॉट पर ऑक्सीडेशन होगी उसी एनोड में, तो दूसरा स्पॉट पे अपने आप ही रिडक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब वाटर मॉलिक्यूल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमारे कार्बोनिक एसिड बना देते हैं, तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड में H पॉजिटिव आ जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर तुम्हारे पास ई नोड, ये स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 1.23 वोल्ट, वहाँ कितनी थी -0.44, यहाँ पे कितनी है 1.23 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। ये हमारे पास, मैं ऑलरेडी ओवर रिएक्शन बता चुकी, तुम लोगों को पता है आयरन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑलरेडी बता चुके हैं। और ऑक्सीजन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, और यहाँ से बताया था, अब यहाँ पे 2 करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के, ऑक्सीजन के अंदर क्या है, 2 आइटम्स हैं जो कि 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेंगे, तो मुझे यहाँ 2 Fe लेना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 4 H पॉजिटिव, ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, और ये मिलकर क्या बना देंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल। तो आप जब इसको इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे कैथोड में से, देखो 1.23 हमारे पास है किसकी, रिडक्शन की, और ऑक्सीडेशन की कितनी थी हमारे पास, -0.44, ये प्लस नहीं, यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है, -0.44, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दोनों आपस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये भी माइनस में है, कितना आ जाएगा 1.67 वोल्ट जाएगा। तो आयरन जो है ऑक्सीडाइज हो गया सरफेस पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, Fe2O3, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक्स क्यों लिए गए हैं, क्योंकि एक्चुअल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये नहीं पता होता, इसलिए XH2O लगा दिया, डिपेंड करता है एयर मॉइस्चर ज्यादा है या कम है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ना कोरोजन रस्ट होने के कारण क्या होता है, मेटल धीरे धीरे खत्म होने लग गया, ड्यूरेशन तो मेटल हो गया। तो अब आपको पता है लोहे के ब्रिज, हम कितना ही चीजें, हम लोहे की गाड़ियां होती हैं हमारे, ठीक है, घरों के दरवाजे, क्योंकि लोहे की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो हम ब्रिजेस वगैरह सब कुछ ज्यादातर जितनी भी जहाँ पर हमें डेंसिटी ज्यादा चाहिए होती है वहाँ लोहे की चीजें बनेंगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बहुत लाख हमारा पैसा जाता है इस कोरोजन को बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए, अगर ये नहीं करेंगे तो मेटल जो है हमारा खत्म हो जाएगा, ब्रिजेस टूट जाएंगे, ठीक है, डिटेरोइड हो जाएगा, क्योंकि मेटल धीरे धीरे अंदर से खाते जा रहे हैं, मैंने कहा ना मेटल पंचर है, मेटल को खाता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। तो उससे बचाने के लिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। पहले देखो कि होता क्या है, तो हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन करें, कोरोजन से प्रिवेंट करेंगे चीजों को, ताकि हमारा मेटल खराब ना हो। तो देयर आर सम वेज, आपको पता है पेंट वगैरह देखते हो घरों पे हम करते हैं, पेंट करते हैं, ताकि अब पेंट क्या करेगा, आयरन को क्या करेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देगा एयर के, तो पेंट से क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो गया, तो मेटल करोड़ जो हमारा आयरन है वो रस्ट नहीं होगा। ये सबसे पहला मेथड, आप देखते हो घर में पेंट कराते हैं हम, ठीक है, क्यों कराते हैं, जितनी भी लोग की चीजें हमको तो जरूर कराना पड़ता है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है हमारे पास, कवर द मेटल। अब देखो ध्यान सुनो, ये जो हमारे आयरन क्या कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है, अगर हम उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल से ऊपर कोट कर दे, जैसे जिंक है, तो ये क्या करेंगे, ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये एनोड का काम करेंगे। अगर ये एनोड का काम कर रहे हैं, ये एनोड का काम कर रहे हैं, तो
आयरन को क्या काम करने का पड़ेगा, कैथोड का काम करना पड़ेगा, और कैथोड का काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये गेन करेगा, तो वहां पर हरा स्ट्रिंग नहीं होगी। तो अगर मैंने बताया सबसे पहले क्या करते हैं, मेटल को कोट कर देते हैं, जो कि पेरेंट मेथड है, पेंट कर दिया, ऑयल लगा दिया, ठीक है, ग्रीस वगैरह लगा दिया। दूसरा कैथोडिक प्रोडक्शन जो होता है क्या है कि हमने उसको क्या कर दिया, आयरन को जो ऑक्सीडाइज, देखो आयरन ऑक्सीडाइज होने ना दिया, आयरन को हमने क्या बना दिया, आयरन को हमने कैथोड बना दिया, ठीक है। तो उसके क्या होगा, मेटल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोरोजन, सो क्योंकि हमने मेटल को उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल से ऊपर से कोट कर दिया है। तीसरा मेथड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन देखो, जिंक से हम क्या कर देते हैं, मेटल को कोट कर देते हैं। अगर जिंक जो है ऊपर, जिंक इज फॉर द गैल्वेनाइजेशन, अगर हमारे पास जिंक के ऊपर लेयर चढ़ा देंगे तो मेटल जो है वो, जो हमारा आयरन है वो जो है खराब नहीं होगी। इस गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में हम मेटल के ऊपर जिंक की कवरिंग कर देते हैं ताकि मेटल हमारा सेफ रहे। जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, व्हाट इज कोरोजन, मेटल का स्लोली डिटोरेट होना, ताकि ड्यू टू द रिएक्शन विद एयर, वाटर एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है, अदर कंपाउंड बनाता है। कोरोजन, ये तो पता है, कोरोजन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए पेपर में, बहुत पड़ती है। मेटल का ऑक्साइड बन जाता है, अदर कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। एयर एंड वाटर के साथ कोरोजन होता क्यों है, क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो जाती है ना, ऑक्सीजन वाटर रस्टिंग ऑफ आयरन, पता ही Fe2O3.X2। इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, टाइनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेटल के सरफेस में बन जाते हैं। फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही है, Fe2O3.X2। एनोड कहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर क्या होती है, रिडक्शन होती है। एनोड एनोड की रिएक्शन लिख सकते हो, कैथोड की रिएक्शन लिख सकते हो, ओवरऑल रिएक्शन तुम लोगों को बता ही दी है, ठीक है। आयरन केस में ऑक्सीडेशन Fe2 पॉजिटिव हो जाता है, उसके बाद डायरेक्टली फिर Fe3 पॉजिटिव हो जाएगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनेगा तो Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। आयरन एनोड की तरह काम क्यों करता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, कैथोड के इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशियल एरिएशन ऑफ द कोरोजन, देखो कोरोजन क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो उसके कारण क्या होता है, ये ये क्या करेगा, ये डिफरेंशियल एरिएशन का मतलब क्या है कि जो लोहे की सरफेस है, Fe की सरफेस है, वो कहीं पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, कहीं ज्यादा है, तो जहां कम है वो एनोड का काम करेगा, जहां ज्यादा होगी वो कैथोड का काम करेगा। जहां कम होगी, जहां लेस होगी, वो किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। और जहां ज्यादा होगी वो किसका काम करेगा, वो सरफेस करेगा, कैथोड का काम करेगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन गेन होगी। कोरोजन सेल क्या होता है, आपको पता है, जहां पर एनोड और कैथोड दोनों डेवलप हो गए वो क्या हो जाएगा, कोरोजन सेल हो जाएगा। रोल ऑफ वाटर, वाटर क्या काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, और आयन मूवमेंट में करता है। हाँ हाँ जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप वाटर तो आपको पता है जल गया, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है और बहुत ज्यादा मूवमेंट में हेल्प करता है। वाई इज रस्टिंग फास्टर इन सलाइन वाटर, ये बहुत बार पूछा जाता है। जो सॉल्ट होता है ना, वो कंडक्टिविटी ऑफ वाटर को हमेशा बढ़ाता है, आपने एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो तो कंडक्ट ही नहीं करता, लेकिन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं, जो आपका टैप वाटर होता है उसके कारण कंडक्टिविटी होती है। तो सॉल्ट वाटर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कि कंडक्टिविटी ऑफ वाटर को बढ़ा देता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को और ज्यादा स्पीड अप कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रीन कोटिंग ऑफ द कॉपर, कॉपर का जो ग्रीन कोटिंग होती है उसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जरूर याद रखना है, CuCO3.CuOH ट्वाइस, ठीक है। ये ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ सिल्वर, मतलब सिल्वर का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सल्फाइड की लेयर डिपोजिट होती है, Ag2S, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर कार्बोनेट याद रख लेना, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और साथ ट्रांजिशन ऑफ सिल्वर। रिडॉक्सिडेशन आपको पता ही है क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। तो चलिए इसके साथ एंड करते हैं इसको। कैथोड भी अब देख लेना, कैथोड साइड तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन जहां रिडक्शन होगी इलेक्ट्रॉन वहां कंज्यूम होंगे, वो कौन से होगी, रिडक्शन। हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होगी, ठीक है। और वहां पर होता क्या है, मेटल सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, कहां पर, एनोड पर, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर ऑफ द कोरोजन, पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता दिया, 0.44 वहां था, 1 कहां, एनोड पर, कैथोड पर कितना था, 1.44।
तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है जब भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, हमेशा उनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, तभी हमारे पास करोजन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या करोजन रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। रस्ट पोरस और हार्मफुल होता है क्योंकि वो चिपकता नहीं है और वो मेटल जो है वो एक्सपोज करके टूटने लग जाता है, एक्सपोज होता है, फ्रेश मेटल ऊपर वाली सरफेस टूटती जा रही है, फ्रेश मेटल एक्सपोज होता जा रहा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रही है तो क्या काम कर रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूस हो रही है। तो चलिए एक साथ एंड करते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर। इस चैप्टर को आज यहीं पे खत्म करते हैं। ओके।